है कि योगी सरकार अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दे सकती है। जी हाँ, बड़ी सौगात दे सकती है योगी सरकार। पुलिस और पीएससी भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा, ये जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, उम्र सीमा में छूट का प्रस्ताव भी है, ये भी जानकारी मिल रही है कि आज योगी कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है इन प्रस्तावों को। इसी से जुड़ी आपको जानकारी दे देते हैं कि आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। इसमें नई ओडीओपी नीति पर और नई निर्यात नीति के साथ कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जानकारी आपको दे देते हैं कि सुबह 11 बजे लोक भवन में ये मीटिंग होगी, ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी करेंगे। ओडीओपी योजना और इसके अलावा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, क्वालिटी बढ़ाई जाएगी इस योजना के तहत, इस पर भी चर्चा की जानी है। साथ ही पर्यटन विभाग के बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति पर भी चर्चा होगी। कुल 3 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनको आज मंजूरी मिल सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपराधियों और गुंडों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई यूपी पुलिस का कॉलर पकड़ेगा तो सिपाही उसका कलेजा निकाल लेगा। दयाशंकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब हजरतगंज चौराहे पर डीएसपी को कॉलर पकड़कर घसीटा गया था। आज कानून का राज है, आज स्थिति बिल्कुल अलग है। दयाशंकर सिंह अखिलेश यादव के कार्यवाहक डीजीपी की पोस्ट के ऊपर भड़कते हुए नजर आए। सुनिए। लेकिन अखिलेश जी भूल जाते हैं कि जब वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था। समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीटते थे। आज कानून का राज स्थापित हुआ है। आज कोई भी यदि उत्तर प्रदेश पुलिस का कॉलर भी पकड़ेगा तो सिपाही जो है कलेजा निकाल लेगा। ऐसा कानून व्यवस्था बनी है। रात के 1 बजे 2 बजे भी हमारी माताएं, हमारी बहनें जो है स्कूटी से चल करके अपने घर को वापस जाती है। इस तरह का कानून व्यवस्था आज योगी जी के राज में स्थापित हुआ है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से धार्मिक आस्था के रंग में रंगी हुई नजर आएगी। आज से रामलला के दरबार के स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक अनुष्ठान का दौर शुरू हो चुका है। आज से शुरू होने वाला ये धार्मिक आयोजन 5 जून तक चलने जा रहा है। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जहां सीएम योगी शामिल होंगे। इससे पहले कल कलश यात्रा निकली थी। मंदिरों को रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटिंग से और फूलों से सजाया गया है। इस बीच आपको बताएं कि आज ज्येष्ठ महीने का चौथा बड़ा मंगल भी है और सुबह से हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। आज के दिन को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। उसके लिए आए हैं। क्या आशीर्वाद था? जो मन में था मांगा हनुमान जी से। बस यही आशीर्वाद माना कि सभी लोगों को सुख समृद्धि, सभी लोग स्वस्थ रहें और आने वाला समय जो है ये अच्छा व्यतीत हो। बहुत सुंदर लगा ऐसी व्यवस्था देख करके। हमें तो लगता था सब ऐसे ही है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है बहुत अच्छी व्यवस्था है। उधर देवकीनंदन ठाकुर ने बकरीद पर हो रहे विवाद को लेकर अपना पक्ष रखा और कहा कि मंदिरों में भी जीव को सिंदूर लगाकर छोड़ देने से बलि पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ मंदिरों में बलि का एक निश्चित स्थान है, घरों में जीव हत्या नहीं होती।
बकरी ईद की बहुत चर्चा हो रही है। काफी लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी बलि दी जाती है। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दना। भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए उसे भी बलि मान लिया जाता है। तो अगर मंदिरों में भी आप जाके देखेंगे तो वहां पर भी आपने देखा होगा, मैंने स्वयं ने देखा है, कामाक्षा देवी के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में आप जाके देखिए, वहां पर आपको जीवित बकरे मिलेंगे। और जीवित बकरे का मतलब है कि मैंने अगर कोई मन्नत सोची है बलि दूंगा तो मैंने बकरा लिया और वहां छोड़ दिया, मैंने उसे काटा नहीं। कई लोग अगर बलि चढ़ाते भी हैं तो उनका पर्टिकुलर एक स्थान है, और वो स्थान है कहां? मंदिर में। घरों में नहीं जीव हत्या होती है। मऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इनको नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पहले मंझवा और कटेहरी सीट भी हमारी थी, लेकिन बीजेपी ने उस सीट पर उपचुनाव लड़ा। ओम प्रकाश राजभर को भी उपचुनाव में सीट को लेकर जिद नहीं करनी चाहिए। उनकी समस्या भी आरक्षण को लेकर है। उनकी समस्याओं का समाधान बीजेपी ही कर सकती है। पहले हमारी भी थी कटहरी और मझवा, लेकिन भाजपा ने कहा कि छोटे भाई मान जाओ और आपके आरक्षण के मुद्दे पर हम पहल करें, हमें लड़ लेने दे दीजिए। मैंने छोड़ दिया, मझवा नहीं लड़ा, कटहरी नहीं लड़ा, छोड़ दिया। जितवाया भी, मझवा भी जितवाया, कटहरी भी जितवाया, इसलिए कि उन्होंने भाजपा ने कहा था कि हम निषादों के आरक्षण पर मान जाना चाहिए, क्योंकि राजभर की भी समस्या आरक्षण से संबंधित है, उनको भी समस्याओं का। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ जिला और मंडल स्तर के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित सर्वोपरि रखकर ही काम करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि विवाद होने पर शिकायत मिलने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए, तत्काल जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पर्व त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए और कहा कि किसी भी नई परंपरा को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बकरीद पर कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई की जाए। उधर लखनऊ में आज बीजेपी की राज्य स्तरीय वर्कशॉप हो रही है और इसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहने जा रहे हैं। मोदी के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक का अभियान चलाया जा रहा है। दो 2027 की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुटी है। पीडीए की काट के लिए योगी सरकार ने अहम रणनीति बनाई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल महापुरुषों के नाम पर अलग अलग स्कीम लाए हैं। योगी सरकार की महापुरुषों के नाम पर योजनाएं देकर जातियों में बटे हिंदू समाज को लामबंद करने की रणनीति है। रिपोर्ट देखिए। यूपी बीजेपी ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट खोज रही है। इसके लिए योगी सरकार ने अहम रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जो हिंदू अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, उनके महापुरुषों के लिए तमाम तरह के काम किए जाएं, उनको सम्मान दिलाया जाए, और यही नहीं, तमाम योजनाओं का नाम उन महापुरुषों के नाम पर रखा जा रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल तमाम महापुरुषों के नाम पर सम्मान देकर विपक्ष के पीडीए की धार को कम करने में जुटी है। सुहेलदेव राजभर की कर्मस्थली बहराइच में 10 जून को विजय दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू की गई।
सरदार पटेल के जन्मदिवस पर हर जिले के लिए 50,000 रुपए स्वीकृत किए। 17 नगर निगम क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र, सार्वजनिक निजी सहभागिता से 10 संत कबीर वस्त्र उद्योग पार्क बनेंगे। सार्वजनिक निजी सहभागिता से संत रविदास चर्मोद्योग पार्क स्थापित बनेंगे। आजादी के बाद कांग्रेसी और वामपंथी विचारकों ने, लेखकों ने, कहानीकारकों ने एक षड्यंत्र के तहत ये जो लोग राष्ट्रीयता से, जो लोग सनातन धर्म से, या जो लोग लाखों वर्षों की जो हमारी परंपरा थी, जो संस्कृति थी, उससे जुड़े हुए जो महापुरुष थे, उनको इतिहास के पन्नों से, लोगों के स्मरण से बाहर करने का काम किया था। इस पाप का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। योगी सरकार की महापुरुषों के नाम पर योजनाएं देकर जातियों में बटे हिंदू समाज को लामबंद करने की है। लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना, प्रत्येक कृषि मंडी में कैंटीन और रेस्ट रूम माता शबरी के नाम पर, 7 जिलों में अहिल्याबाई होलकर के नाम पर महिलाओं के लिए हॉस्टल, हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी सहभागिता से सरदार पटेल आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, भीमराव अंबेडकर कल्याण हॉस्टल निर्माण योजना और यह मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई के नाम पर होगा। जिस तरह से तमाम सारे महापुरुषों को सम्मान देने को लेकर और उनकी जयंती मनाना, इस तरह के, और उनकी मूर्ति की स्थापना, ऐसे जितने काम किए जा रहे हैं उसमें उन्हें एक समुदाय का नेता कहा जा रहा है, न कि केवल एक जाति का। और ये सीधे तौर पर उन राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है जो कि इस तरह के महापुरुषों को भी किसी जाति के दायरे में बांध के देखते हैं कि 2027 के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए के खिलाफ तमाम महापुरुषों के नाम पर सम्मान देने और योजनाओं शुरू करने का अभियान छेड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाएगी सरकार, ये सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्र का विशेष सत्र की मांग से इनकार, सोर्स बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने विशेष सत्र की मांग की है। मॉनसून सत्र में ही हो सकती है चर्चा। मॉनसून सत्र तय, अलग सत्र नहीं। रक्षा मंत्री दे सकते हैं बयान। जुलाई में होना है संसद का मॉनसून सत्र। उधर पंचायत चुनाव को लेकर निषाद पार्टी के सुर बदल गए हैं। पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में अब चुनाव लड़ने की बात कर रही है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि निषाद पार्टी पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ेगी, लेकिन हमारे चुने गए बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य बीजेपी प्रत्याशियों को ही वोट देंगे। प्रमुख का चुनाव सिंबल से है, तो अब सिंबल से ऐसा थोड़ी प्रत्याशी लाएंगे जो साइकिल हाथ में भाग जाए। हम ऐसा जिता के लाएंगे जो भाजपा के साथ रहे, और हम लोग मिलजुल के ब्लॉक प्रमुखी और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो सिंबल का होता है। और भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और भैया हैं जो सुहेल, सब मिल के रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल भाजपा में ही 4-5 लोग लड़ते हैं जो चुनाव होता है, निषाद पार्टी में लड़ेंगे। जो सब पार्टी में अपना स्वतंत्र है, क्योंकि वो सिंबल नहीं होता, इसलिए वो स्वतंत्र पर्चा भरते लड़ते हैं, तो समर्थन है। उधर संभल से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के केस में आज एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। बर्क ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में इस बात को माना है कि मकान बिना नक्शे पास बनाया गया। उन्होंने कोर्ट से जुर्माना लेकर नक्शा पास कराने का आदेश मांगा है और ये अपील की है। बता दें आपको, दीपासराय इलाके में सांसद का मकान है।